Let's see the question from the following transaction of a concern. Prepare the machinery account for the year ended 31 मार्च 2018. 1 अप्रैल 2017 को एक मशीनरी परचेज की है. परचेजर सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 40,000. 1 अप्रैल 2017 को स्पेंड 10,000 ऑन रिपेयर्स फॉर मेकिंग रिसर्चेबल. अच्छा, सेकेंड हैंड मशीनरी इन्होंने बाय की है और इसको काम चलाओ बनाने के लिए 10,000 रुपए इसके रिपेयर पे खर्च किए हैं. उसी दिन किए हैं तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे. 30 सितंबर 2017 को एडिशनल मशीनरी परचेज किए 20,000 की और 31 दिसंबर 2017 को उसकी रिपेयर की 3,000. तो इसका मतलब सेम डे पे नहीं किए, बाद में किया है, तो इसको हम इसकी वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे. तो ये आपको ट्रिकी क्वेश्चन आपने इसने आपको दे दिया है. तो हमें केवल मशीनरी अकाउंट बनाना है. मशीनरी अकाउंट 31 मार्च 2018 का. ठीक है, तो डेट हम पहले लिखते हैं ध्यान से. तो पहली जो मशीन थी वो खरीदी थी 2017 में 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट और कितने की थी 50,000 की, क्योंकि ये इसमें ऐड हो जाएगा, है ना, सेम डेट पे करिए. ठीक है, दूसरी मशीन उन्होंने खरीदी है 30 सितंबर को टू बैंक अकाउंट कितने की 20,000 की. ये 3,000 इसमें ऐड मत कर देना, ये बाद में हुई होगी रिपेयर, ये इसके साथ में नहीं है. तो इसको हम फर्स्ट लिख सकते हैं और इसको हम सेकंड लिख सकते हैं. ठीक है, ये आदत बना लेना आप, जितनी भी मशीन है उसमें आगे लिखते रहना. अब बात करते हैं 2018 31 मार्च की. मार्च 31. ठीक है, तो अब देखते हैं 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन है. 1 अप्रैल को खरीदी है 31 मार्च को, तो यहाँ तो डायरेक्ट 50,000 का 10%, तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा फर्स्ट मशीन का वो हो जाएगा आपका 5,000. और सेम डेट को डेप्रिसिएशन जो लगेगा सेकंड मशीन का, अब देखते हैं वो कितना आता है. देखो 20,000 का था, खरीदी कब है 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर से 31 मार्च कितने महीने हो गए, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने हो गए ना दूसरी वाली मशीन को. तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, 20,000 का 10% कितना 6 महीने का, तो कितना हो जाएगा 1,000. तो इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,000. अब दोनों के बैलेंस देखिए कैसे निकालेंगे, तो बैलेंस भी दोनों के अलग अलग निकालते हैं. बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट वाली का सेकंड वाली का कितना आया, 50 में से 5 गए फर्स्ट वाली का 45,000 और 20 में से 1 गए सेकंड वाली का 19,000. तो टोटल जो हो गया वो हो गया आपका 64,000. ये अलग अलग दिखाने का रीजन ये है कि आगे जाके जब आपको ये मशीनरी बेचनी पड़ेगी तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल होते रहेंगे. टिपिकल का मतलब है कि फिर क्वेश्चन में कहेगा कि फर्स्ट मशीन का 3/4 हिस्से को आपने इतने में बेच दिया. तो अगर आप इनको एक साथ लिखोगे तो आपको तो आगे जाके बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, सारी चीजें अलग अलग करनी पड़ेंगी. इसलिए आप अगर ऐसा हो क्वेश्चन में कि 2-3 मशीन बाय करवा रहा है तो आप शुरू से ही उनको अलग अलग लेकर चलो. ठीक है, ताकि सब कुछ क्लियर रहे और बैलेंस भी उनका अलग अलग निकालो. ठीक है, सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन.